बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। आज हमारा लेसन नंबर है 23। ठीक है, 23 आज हमारा लेसन नंबर है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इसके टर्म्स को समझेंगे और उसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं उन सारी की उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक है, तो वीएल आर्ट्स के अंदर क्या होते हैं कि वीएल आर्ट्स ज़रूरी क्यों होते हैं। सबसे पहले हम लोग वीएल आर्ट्स के बारे में ना, मैं आप लोगों को एक चीनी कहावत सुना दूँ ना, उससे शायद आप लोगों को ये समझना आसान हो जाएगा वीएल आर्ट्स किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या टर्म्स है, क्या जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे आप लोग इस टॉपिक को समझ तो जाओगे, अंडरस्टैंड कर लोगे। चीनी कहावत है कि कहा जाता है कि एक जो तस्वीर है वो हज़ार लफ्ज़ों से बेहतर होती है। ठीक है, एक तस्वीर हज़ार लफ्ज़ों से बेहतर होती है। दैट्स मीन कि विजुअल की बात हो रही है तो दैट्स मीन कुछ ना कुछ तस्वीर की ही बात हो रही है, कुछ मूवमेंट्स की बात हो रही है, कुछ मोशन की ही बात हो रही है कि जो चीज़ आपके सामने हरकत में है उसकी बात हो रही है। वाई विजुअल आर्ट्स, ये क्यों होते हैं विजुअल आर्ट्स? ये इसलिए होते हैं कि ऑडियंस को जो प्रेजेंटेशन है वो उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके और वो ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट भी करे। अब ये जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसमें क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि जो अटेंशन एंड लिसनर की वो क्रिएट करनी है। अगर तो कोई बंदा बोल रहा है ना तो उसको लोग इतनी गौर से नहीं सुनेंगे, या कोई अनसुनी अनसुनी कर देगा, कोई हो सकता है सुन भी ले, लेकिन अगर कोई चीज़ दिखाई जाएगी ना तो सारे लोग उसकी तरफ अटेंशन होंगे, अपने अटेंटिव होंगे, उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। फिर क्या करते हैं कि जो आपके पॉइंट्स हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं एक्सप्लेन करने में, उसे आप एक लफ्ज़ में दिखा दो, एक तस्वीर दिखा दो जिसे आप लोगों ने हज़ार लफ्ज़ों में समझाना है, तो उसे एक बना के ड्रा करके दिखा दोगे ना तो वो फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि अपने टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बढ़ाना है आपने, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। देन उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंटरिंग द अटेंशन ऑफ द लिसनर, जो लिसनर की अटेंशन है उसको सेंटर पॉइंट पे लाना है। एडिंग वैरायटी, उसके अंदर वैरायटी ऐड करनी है। हेल्पिंग योर स्पीच हैव लास्टिंग इम्पैक्ट, आपने अपनी स्पीच को सपोर्ट देनी है कि उसके जो इम्पैक्ट है देर तक रहें, देर पा हो। एम्फोसाइजिंग योर इंफॉर्मेशन एंड आइडिया एंड हेल्पिंग योर लिसनर रिमेंबर योर टॉक। ठीक है, आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ है उसको एम्फोसाइज करना है जो कि लिसनर्स की हेल्प करे कि वो आपकी बातों को याद रख सके। ठीक हो गया, ये कुछ बातें हैं कि विजुअल एड्स क्यों ज़रूरी होते हैं, तो विजुअल एड्स होते क्या हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, विद द राइट टूल एंड आइडिया यू कैन बी अ हाई इम्पैक्ट प्रेजेंटर रियली फॉर एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप जिस एक मुकाबले की दुनिया में रह रहे हो, आपको भी पता है कि यहाँ पे एक चीज़ के एक 10-10 किस्म की और चीज़ें मौजूद हुई हैं, तो अगर आपकी चीज़ अच्छी नहीं है तो लोग उसको छोड़ के बिल्कुल आगे चले जाएँगे। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा आप कब कर पाओगे, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेज़ेंट करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो ट्रेडिशनल क्या होती है, जो सफ़े के ऊपर जो लिखी हुई स्पीच होती है उसको सुना दिया जाता है, लेकिन दुनिया जो है बहुत मॉडर्न हो गई है, तो उसे आप लोगों ने मॉडर्न वर्ड्स में लेकर आना है और अपनी जो है इसी के अकॉर्डिंग आपने कलर इमेज वगैरह फुल प्रोजेक्टर, आपने कभी कभी टीवी में देखा हो या कभी आपका खुद का इत्तेफाक हुआ हो प्रोजेक्टर से लेक्चर सुनने का, देखने का, या कोई भी आपका हसीन इत्तेफाक ऐसा हुआ हो या आप लोगों ने देखा हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि जो लेक्चर प्रोजेक्टर भी हो रहा होता है वो कितना डिफरेंट होता है उससे जो कि फिजिकल लेक्चर हो रहा होता है। उसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उस टेक्निक्स का भी आइडिया होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है प्रोजेक्टर पे लेक्चर देने के लिए भी आपको बजट भी मेंटेन करना पड़ता है।
अब इसमें क्या है, टू फाइंड द राइट मीडिया फॉर योर प्रेजेंटेशन यू नीड टू फर्स्ट डिटरमाइन। अगर तो आप लोग सही मीडिया की तलाश में हैं, मीडिया की तलाश में हैं कि इससे जो है अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से जान सकें, तो आपने क्या करना है, मतलब जो मीडिया प्ले जिसके ऊपर आप प्रोजेक्टर प्ले करोगे, इसके लिए आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये जानना है कि ऑडियंस का साइज कितना है। ये हम लोग पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग जो स्पीच देने जा रहे हैं वहाँ पे आपने ऑडियंस का साइज लाजमी मालूम करना है। किसी भी बात में, उसकी सेटिंग में या व्हाटएवर जो भी है, इसमें लाजमी आएगा कि आपकी ऑडियंस कितनी है, आया कि वो लार्ज नंबर में है, स्मॉल नंबर में है, वेदर और नॉट देयर विल बी ऑडियंस पार्टिसिपेशन, कि यहाँ पे क्या ऑडियंस की पार्टिसिपेशन है भी कि नहीं। आप लोगों ने इल्म की दुनिया पे कोई लेक्चर सुना हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक बंदा आता है व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर देता है और चला जाता है, लेकिन उसके सामने ऑडियंस नहीं होती है, ऑडियंस आप घरों में बैठी हुई है। ये भी आप लोगों ने रूम साइज, अरेंजमेंट, लाइटिंग, ये सारी कुछ बातें हैं, अकॉस्टिक्स, क्लाइमेट एंड सेफ्टी ऑफ योर प्रेजेंटेशन इन्वायरमेंट, ये सारी बातें आप लोगों ने नोटिस करनी है। उसके बाद आगे क्या सब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन बजट, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रोजेक्टर पे लेक्चर देने जा रहे हैं तो हमें बजट भी मेंटेन करना पड़ेगा। इक्विपमेंट एंड सप्लाई लिमिटेशंस, कि जो आपके पास इक्विपमेंट हैं, जो मतलब कि एक प्रोजेक्टर होता है, उसकी स्क्रीन लगाना, उसका सिस्टम के साथ लिंक करना, ये सारे आपके इक्विपमेंट है। और सप्लाई लिमिटेशन उसकी कितनी है, कितने लोगों तक ये जा सकेगा, और टाइम कंसंट्रेट करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर डिसाइड करनी होती हैं। टुडे स्पीकर कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ वीएल एड्स टू, कहाँ से करता है, इनहेंस ऑरल प्रेजेंटेशन, कि वो अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। अमंग द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वीएल एड्स आर कंप्यूटर बेस्ड होती है प्रेजेंटेशन। वीडियो कितनी होती है, 35 mm स्लाइड्स। ये जो है ना, ये आपकी एक जो पेज है, जितना भी काम होता है ना वो पावर पॉइंट पे होता है। ये जितने भी लेक्चर वगैरह का काम होता है पावर पॉइंट पे होता है। पावर पॉइंट के एक पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है, ठीक है। और स्लाइड के ऊपर क्या है कि आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 mm की स्लाइड होनी चाहिए। उसका साइज कितना होना चाहिए, और उसके बाद क्या है, उसका ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, फ्लिप चार्ट्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी व्हाइट बोर्ड एंड जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, वो हैंड आउट्स हैं जो हमारे पास हाथों में होती है, तकरीर लिखी हुई, उसे आप हैंड आउट्स का नाम देते हो। तो इनमें से जो भी तरीका आप इस्तेमाल करने जा रहे हो, अगर स्लाइड है तो 35 की होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आप इसमें, अच्छा सबसे पहले अब हम लोगों ने ये जो जितने भी मेथड पढ़े हैं जिसके ऊपर के स्पीच दी जा सकती है, इसमें सबसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, इसको 1 बाय 1 हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन में क्या आ जाता है कि जो अवेलेबिलिटी है आपके पास किस चीज़ की है, अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर, कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी ने इसे पॉसिबल बनाया है कि आपके पास कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन हो। रियल एड्स ऑफ रियल एड्स ऑफ चॉइस इन मोस्ट बिजनेस, कहाँ पे होते हैं, बिजनेस सिचुएशंस में होते हैं। रियल एड्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, बिजनेस सिचुएशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। वट यूज टू टेक वीक्स ऑफ प्रिपरेशन, जब आपने अपनी हफ्ते की जो कारकर्दगी रही है उसके बारे में आपने बताना होता है, तो आप उसके लिए रियल एड्स को इस्तेमाल करते हो और अपने पूरे हफ्ते की कारकर्दगी को बताते हो। और जो आउटसाइड प्रोडक्शन होती है, हाउस कैन नाउ बी क्रिएटेड बाय योर एट योर डेस्कटॉप, ठीक है, उसके आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन कैन बी रियल टाइम और प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ठीक हो गया। रियल टाइम प्रेजेंटिंग इज यूजफुल व्हेन द ऑडियंस नीड्स टू सी इमीडिएट रिजल्ट और द सॉफ्टवेयर इन एक्शन, मतलब कि फौरी रिजल्ट के लिए आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करते हो और सॉफ्टवेयर को इन एक्शन में लेकर आते हो। तो ये जो हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड पढ़ी है, इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें हमें स्किल्स होना चाहिए। किस चीज़ के स्किल्स होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट के, ग्राफिक्स के, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाओगे तो आप ड्रा करके बताओगे ना, हमने ये कुछ चीज़ें, कुछ आप
आपको थोड़ी बहुत एनिमेशन भी आनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए एंड साउंड। आपने एनिमेटेड वीडियो देखी होंगी जिसके ऊपर जो चलते फिरते इंसान बना के एक्सप्लेन किया होता है, तो एनिमेशंस होती हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आना चाहिए। साउंड सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निक्स हैं, आपको इन कंप्यूटर के बारे में थोड़े से स्किल्स होने चाहिए अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हो। ठीक हो गया, ये कुछ स्किल्स थे जो हमारे पास होने चाहिए। इसमें क्या हमारे पास और भी कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने सीखनी होती हैं। इन द पास्ट में क्या होता था कि जो हमारे पास sophisticated presentation could only be viewed directly from the monitor or projector। मतलब कि पास्ट में क्या होता था कि सिर्फ जो प्रेजेंटेशन बना दी जाती थी, वो मतलब एनिमेशन में तो चीज़ें मूव भी कर रही होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अक्सर वीडियोस ऐसी होती हैं कि पेंसिल होती है हाथ में और जो लफ्ज़ बोली जा रहे होते हैं वो पेंसिल लिखी जा रही होती है, वो पेंसिल ड्रा करी जा रही होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एनिमेशन में आ जाती हैं। लेकिन पास्ट में क्या होता था कि चीज़ें जो थी प्रोजेक्टर के ऊपर ही रहती थी और वो बना के एक दफ़ा दिखा दी जाती थी। ये पास्ट में होता था, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांसमेंट है, मॉडिफिकेशन है, इक्विपमेंट विद द डेटा वीडियो प्रोजेक्टर एंड टेक्निकल सपोर्ट। अब टेक्निकल सपोर्ट आ गया है विद द डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल डेटा वीडियो। पोर्टेबल ऐसी वीडियोस जिसे आप लोग डेटा, अब जो यूएसबी में आप लोग सारा कुछ, तो यूएसबी आराम के साथ क्या मॉनिटर के साथ लगा दिया जाता था ना, प्रोजेक्टर को अटैच कर दिया जाता था। और क्या होता था, वो प्रोजेक्टर के ऊपर कंप्यूटर में आपने कोई चीज़ प्ले की मॉनिटर में, वो सारी जो थी वो प्रोजेक्टर पे शो हो जाती थी। लेकिन अब पोर्टेबल डाटा आ गया। पोर्टेबल डाटा मतलब आप अपने मोबाइल नहीं, यूएसबी, अब अपने यूएसबी ले लें, तो आप जो है यूएसबी के अंदर भी वो सारा मटेरियल आपके पास मौजूद होता है। आपने यूएसबी डेटा लैपटॉप के साथ अटैच करनी होती है, लैपटॉप जो है वो प्रोजेक्टर पे सारी चीज़ें दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ क्या है कि मॉडर्न दौर में कुछ टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसमें और क्या होना चाहिए, ब्रिंग अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एक तो वो आपका लेवल लेकर आती है प्रोफेशनलिज्म पे। अगर तो आप सिर्फ कुछ सफ़र के ऊपर खड़े होकर पढ़ रहे हो तो दैट्स मीन वो कोई प्रोफेशनल टच नहीं देगा। अगर तो आपने कोई ग्राफ़िक्स ड्रा किए हुए हैं, कोई ब ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं, कोई एनिमेशन का टच दिया हुआ है और आप प्रोजेक्टर पे अपना ल प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, तो बिल्कुल जो ऑडियंस होगी उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि आप प्रोफ़ेशनल हो। ठीक हो गया? और चैलेंजेस यू टू बी एज़ डायनामिक एज़ द प्रेज़ेंटेशन, जो मतलब कि आप एक डायनामिक प्रेज़ेंटेटर हो। विद दिस इन माइंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस एनिमेशन वीडियो। ठीक हो गया, एनिमेशन वीडियो को बैलेंस करना, ट्रांजिशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आप लोगों ने ये नहीं करना कि एनिमेशन आपकी कहीं जा रही है और आप कम्युनिकेट कुछ और कर रहे हो। आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन के ऊपर शो हो रही है, आपकी जो है वो लेक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होने के लिए आपके अंदर ये स्किल्स होना चाहिए। ठीक हो गया? क्रिएटिंग मोर इंटरेस्ट इन द सॉफ्टवेयर देन द मटेरियल यू आर प्रेजेंटिंग। आपने अपने सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा मटेरियल रखना है इस एज़ कम्पेयर टू इसके कि आपके पास जो मटेरियल मौजूद है जो आप प्रेजेंट करना चाहें। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड है? अब इसके बेनिफिट्स पढ़ने हैं हम लोगों ने। फुली डायनामिक होगा, फुल कलर होगा, मल्टीमीडिया इस्तेमाल होगा, प्रेजेंटेशन आर अवेलेबल टू द एवरेज प्रेजेंटर। ठीक हो गया? उसके बाद और क्या होगा, डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन रियल टाइम। आप कोई भी डेटा जो है आराम से रियल टाइम में कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। सप्लाई कॉस्ट आर नॉट एग्जिस्टेंट। जो सप्लाई कॉस्ट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लास्ट मिनट चेंजेस आर पॉसिबल, कि लास्ट मिनट पे आप कोई भी चेंज करना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल होगी क्योंकि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। स्पेशल इफेक्ट एड इंटरेस्ट। ठीक हो गया? उसके जो स्पेशल एड्स हो गए उसका इंटरेस्ट होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट आर लो। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो लो है। ट्रांसमिशन टू रिमोट लोकेशन इज़ पॉसिबल। आप अपने रिमोट के ज़रिए इसे ट्रांसमिट भी कर सकते हो अगर तो उस रिमोट की लोकेशन पॉसिबल है, आपके हाथ में है। आगे क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो कंप्यूटर बेस्ड है उसकी लिमिटेशंस क्या है, कि उसकी लिमिटेशन ये है कि जो प्रोजेक्शन इक्विपमेंट है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर-सी बात है ये क्या है, एक्सपेंसिव है। कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स स्किल्स आर रिक्वायर्ड। आपके पास ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अंडरस्टूड बात है कि आपके पास ये स्किल्स होंगे तो ही आप प्रेज़ेंट कर सकोगे। प्रेज़ेंटेशन डिपेंड मोर अपॉन इक्विपमेंट देन द प्रेज़ेंटर।
जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो इक्विपमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके प्रेजेंटर से, कि आपके पास जो आलात मौजूद हैं वो आया ठीक है ना, उनके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं ना। अ डार्क एंड रूम इज़ रिक्वायर्ड, एक ऐसा रूम आपको चाहिए जिसके अंदर लाइट इस तरह अरेंज की गई हो कि वो डार्क हो, वो ताकि आपके प्रोजेक्टर की लाइट जो है वो विजिबल हो सके। अगर तो बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो प्रोजेक्टर पे लिखा हुआ लेक्चर नहीं नज़र आएगा। तो लाइट को डार्कन मतलब कि डार्कन रूम आपको चाहिए होगा, रूम ऐसा ही होना चाहिए। आपने कभी प्रोजेक्टर में लेक्चर सुना हो या देखा हो तो आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इसके हेल्पफुल हिंट्स क्या हैं? बिफोर योर प्रेजेंटेशन चेक इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर लोकेशन एंड फॉर्मेशन। ठीक है, आपने अपने सारे इक्विपमेंट चेक कर लेने हैं। यूज ओनली अ हाई इंटेंसिटी ओवरहेड प्रोजेक्टर, हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टर इस्तेमाल करना है। यूज द रिमोट कंट्रोल डिवाइस टू एडवांस योर विजुअल्स, अपने विजुअल्स को एडवांस बनाने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास रिमोट कंट्रोल होगा तो आप उस किसी भी ट्रांसमिशन को चेंज कर सकोगे। इफ़ यू डोंट हैव अ रिमोट, अगर नहीं है आपके पास रिमोट तो हैव एन असिस्टेंट एडवांस द विजुअल्स। ठीक हो गया, आपने अपने पास एक फिर एक असिस्टेंट रखना होगा जो कि इन विजुअल्स को एडवांस करता जाए जैसे जैसे आप बोलते जाएं। बैकअप योर कंप्यूटर मीडिया एंड टेक एन एक्स्ट्रा कॉपी विद यू, आपने इसके साथ साथ एक कॉपी भी रखनी है कि जो जो कुछ आप प्रेजेंट करने जा रहे हो आपके पास वो हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। अनलेस यू टेक योर ऑन कंप्यूटर यूज द व्यू और मिनट्स, यूज द व्यू और रन टाइम वर्जन ऑन योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कुछ आप लोगों ने क्या करना है कि इन व्यूज़ को इस्तेमाल करना है अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने करना प्रोग्राम सो यू डू नॉट हैव टू लोड योर सॉफ्टवेयर टू द कंप्यूटर। ऐसे जो आपको प्रोग्राम चाहिए वो आपके सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। यूज़ आ लेज़र पॉइंटर, अच्छा जी आप लोगों ने के पास एक लेज़र पॉइंटर होनी चाहिए जो कि ऑडियंस की तवज्जो फोकस करवा सके कि आप इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। जो पॉइंट आप डिस्कस करें वहाँ पे आपने लेज़र का पॉइंटर मारना है कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने जैसे मार्कर के साथ व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर दे रहे होते हैं तो टीचर उस चीज़ को हाईलाइट करता है या सर्कल करता है कि ये बात ऐसे हो जाएगी। इफ पॉसिबिलिटी vary द प्रेजेंटेशन विद अनदर एक्टिविटी सो दैट यू कैन टर्न द लाइट ऑन, अगर तो आपकी प्रेजेंटेशन हो गई तो आपने लाइट ऑन कर देनी है। आगे वीडियो है, वीडियो के साथ क्या होगा, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी है कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, उसके बारे में क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशंस थी और हेल्पफुल हिंट कौन से थे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम इस तरह प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए। व्हेन यू नीड टू शो रियल लाइफ मोशन इन योर प्रेजेंटेशन तो क्या होना चाहिए, वीडियो इज द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया। आप सबको पता है वीडियो क्लिप्स आर यूज्ड विद कंप्यूटर ग्राफिक्स टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया वही प्रोजेक्टर होता है आपका जिसे आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह के साथ अटैच करना है और ग्राफिक्स यहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे। और ये जो प्रेजेंटेशन होगी इनकॉर्पोरेट होगी, टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन है, वही सारी बातें हैं कि ये सारी चीज़ों का वीडियो में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्टेबल वीडियो प्रोजेक्टर मतलब जिससे आप हैं पोर्टेबल कर सकते हो। हैव मेड वीडियो प्रैक्टिकल फॉर एवरी डे मीटिंग एज वेल एज ग्रुप प्रेजेंटेशन। ठीक है, उससे आप लोगों ने ग्रुप प्रेजेंटेशन की तरह लेकर आना है। दिस कॉस्ट इफेक्टिव प्लस एंड प्ले प्रोजेक्टर allow you to project high quality video images from VCRs, career laser disc प्लेयर्स एंड सीडी प्लेयर्स, इसमें सारी ये वो चीज़ें मतलब कि ये वीसीआर सीडी रोम्स वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं जहाँ पे आप वीडियो लगा कर इसे प्ले कर सकते हो। और ये सारी आप लोगों ने देखना है कि आप वीडियो के ज़रिए किस तरह से इन सारी चीज़ों को पॉसिबल बना सकते हो। अगर तो आप वीडियो के ज़रिए क्या देने जा रहे हो, अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो ये एडिटिंग प्रिंटिंग ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, अब इसके हम लोगों ने पढ़ने हैं बेनिफिट्स, अब वीडियो के पढ़ने हैं। अच्छा, वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक बात है कि आपने वीडियो के दरमियान में क्या करना है, एक शॉर्ट सेगमेंट चलाना है। अगर तो पॉसिबल है तो वो कितना होना चाहिए, 5 टू 10 मिनट्स का शॉर्ट सेगमेंट होना चाहिए ताकि आपकी वीडियो को ज़्यादा अच्छी हो। जब शॉर्ट सेगमेंट दरमियान में आएगा तो वो ऑडियंस की तवज्जो बिल्कुल आपकी तरफ मबज़ूल करवा देगा। ज़ाहिर सी बात है जो शॉर्ट सेगमेंट होगा वो आपकी प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट ही होगा। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो भी प्रोफेशनल लगेगी, मतलब इसका बेनिफिट सेम है कंप्यूटर ग्राफिक्स से मिलता जुलता है। वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि वहाँ पर प्रोफेशनल फुल कलर मोशन विद साउंड इज़ पॉसिबल। ठीक है,
मोशन जो पिक्चर्स आप लोग चलवा रहे हैं वो कलर्ड होनी चाहिए। और डुप्लीकेटिंग प्रेजेंटेशन इज सिंपल, इसमें प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट करना सिंपल हो जाता है। प्रेजेंटेशन में भी मोर एंटरटेनिंग। इस तरह क्या होता है, आपकी फिक्की हुई तहरीर भी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है अगर आप वीडियो के फॉर्म में देने जा रहे हो। प्रेजेंटेशन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंटर, अगर तो वीडियो के फॉर्म में है तो प्रेजेंटेशन देकर प्रेजेंटर की ज़रूरत नहीं होगी। स्मॉल कॉस्टर आर इजी टू स्टोर, ठीक हो गया। स्मॉल रजिस्टर हैं जो उसको इजी हो जाता है स्टोर करने में। प्रेजेंटिंग टू लार्ज रिमोट ऑडियंस इज पॉसिबल, ठीक हो गया। उसके लिए लार्ज रिमोट की ज़रूरत है जो कि ऑडियंस को तक पहुंचा सके सारी बातें आपकी, तो अगर पॉसिबल है। लिमिटेशंस क्या है, हम लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स की लिमिटेशंस पढ़ी है, आज हम लोग पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वीडियो की। इसमें क्या है, प्रोफेशनल प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, ये चीज़ें आपको चाहिए होती है, ठीक हो गया। इस मेरा ख्याल है ये भी कंप्यूटर बेस्ड है, उसी से मिलती जुलती है। प्रोडक्शन इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसमें क्या है, उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक्सपेंसिव पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है। अच्छा, लिटिल प्रेजेंटर इन्वॉल्वमेंट कैन बी इंटरपर्सनल, अगर तो लिटिल प्रेजेंटर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो इंटरपर्सनल हो जाएगा। इंटरपर्सनल आप लोग पीछे पढ़ते आ रहे हो, वो क्या होता है, इंटरपर्सनल नहीं है वो, इंटरपर्सनल प्रॉपर रखना, इंटरपर्सनल हो गया है, इम्पेर्सनल हो जाएगा, इम्पेर्सनल हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह अगर कोई इन्वॉल्वमेंट आ रही है, डिस्करेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ये जो चीज़ें हैं हमें लिमिटेड कर देती है वीडियो, जो कि अब इसमें ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास वीडियो चल रही है, वीडियो प्ले है, तो ऑडियंस किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ये लिमिटेशंस हो गई है, इसने हमें लिमिटेड कर दिया है इन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो इसके हेल्पफुल हिंट्स हैं, हेल्पफुल हिंट्स ये है कि बिफोर योर प्रेजेंटेशन बिकम फैमिलियर विद एंड टेस्ट ऑल इक्विपमेंट, यही बात हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड में भी पढ़ी थी कि हमें अपने प्रेजेंटेशन देने से पहले इक्विपमेंट को सबको टेस्ट करना होगा कि कहीं इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ठीक है। मेक श्योर द रूम कैन बी प्रॉपर्ली डार्क एंड, इसमें भी वही सेम पॉइंट आ गया कि रूम को डार्क एंड होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़, आपने कभी सिनेमा हाल तो गए होंगे ना, सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि बड़ी सी स्क्रीन चल रही है, तो वहाँ भी सिनेमा हॉल में डार्क एंड रूम होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको बेस्ट लगेगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग। be sure that you have enough monitors in place for adequate viewing, आपके पास मॉनिटर्स होने चाहिए जो कि इस चीज़ों को व्यू कर सके। कीप वीडियो प्रेजेंटेशन शॉर्ट 10 मिनट्स, अब उन्होंने यहाँ इस कंसिडर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो किया है उसे शॉर्ट रखनी है, एटलीस्ट 10 मिनट्स लिमिट फॉर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। To increase participation, ask your audience to look for a specific idea or activity in the video before viewing it, कोई एक्टिविटी करनी है ऑडियंस के दिखाने से पहले, देन रेफर टू इट बाय आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर व्यूइंग। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चनिंग रेफर करनी है जब ऑडियंस देख लेंगे। अच्छा जी, 35 mm स्लाइड्स, यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो रही है, जितनी भी स्लाइड चीज प्रेजेंटेशन है वो पावर पॉइंट पे तैयार की जाती है, लेक्चर्स पावर पॉइंट पे तैयार किए जाते हैं, और इस पावर पॉइंट के एक सफ़े को स्लाइड कहते हैं, मैंने रिपीट कर रही हूँ इस बात को। अच्छा, अब यहाँ पे स्लाइड की बात हो रही है कि वो स्लाइड का जो पेज है वो कितना होना चाहिए, वो 35 mm होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेरा ख्याल है कुछ वही बातें डिस्कस की होंगी कि आप लोगों को ये स्किल होना चाहिए इस पर ड्रा करने के लिए, इस पर बनाने के लिए वो अच्छा, इसके बाद क्या है कि वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्शन इज दैट स्लाइड कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड, ठीक हो गया, एंड सेंड टू मल्टीमीडिया लोकेशंस, इसे डुप्लीकेट करना इजी होता है और इजीली आप क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया जो हमारा प्रोजेक्टर है उसको हम सेंड कर सकते हैं विद अश्योरेंस, बिल्कुल अश्योरेंस के साथ दैट एवरीवन रिसीव एन आइडेंटिकल मैसेज, ठीक हो गया कि हर बंदा जो है आइडेंटिकल मैसेज देख सकता है। जाहिर सी बात है ये वर्बल एलिमेंट होगा, उसके ऊपर मुश्तमिल होगी क्योंकि सबको पढ़ना होगा, नहीं जो बंदा बोलेगा ना वो उससे वर्बल बना सकता है, ये वर्बल पढ़ना नहीं होता, आंखों का इस्तेमाल हो रहा था, नॉन वर्बल की बात होगी। बिकॉज स्लाइड प्रेजेंटेशन रिक्वायर अ डार्क एंड रूम एंड, अच्छा यहाँ पे भी क्या चाहिए, डार्क एंड रूम चाहिए क्योंकि स्लाइड भी प्रोजेक्टर के ऊपर चलाई जाएगी, तो प्रोजेक्टर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, डार्क एंड रूम चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पीछे हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड
उसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, हेल्पफुल पॉइंट्स पढ़ें। वीडियो के परे अब हमारे पास आ गया है स्लाइड 35। ये सब क्या है? ये सब वो मेथड है जिसके ऊपर हम लोग क्या दे सकते हैं? प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी। इसके बेनिफिट्स क्या है? जो इमेजेस हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी में हो जाएंगे, ठीक है, इमेजेस हाईएस्ट हो जाएंगे और क्वालिटी में हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन इजीली डुप्लीकेट हो जाएगी और प्रेजेंटेशन रिलायबल होगी, पोर्टेबल होगी एंड इजी टू यूज होगी, क्योंकि जो आपकी स्लाइड्स है वो भी यूएसबी में आ जाती हैं। रिमोट कंट्रोल इनेबल द प्रेजेंटर टू मूव अराउंड द रूम, ठीक है, रिमोट कंट्रोल जो इनेबल हो जाएगा, जो कि अपने रूम के इर्द गिर्द घूम रहा है प्रेजेंटर। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? डार्क एंड रूम रिक्वायर्ड, ये हमें तीनों सिस्टम में चाहिए होता है। हमें कंप्यूटर बेस्ड है, वीडियो बेस्ड है, तो इन सब में हमें डार्क एंड रूम ही चाहिए। डिस्करेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ये भी डिस्करेज कर रहा है ऑडियंस पार्टिसिपेशन, क्योंकि प्रोजेक्टर पे लेक्चर चल रहा है तो वो सारे उसी की तरफ देखेंगे। प्रेजेंटर इज मोर इम्पर्सनल, ठीक है, प्रेजेंटर जो है ज़्यादातर इम्पर्सनल नहीं हो सकेगा। मोर प्रेजेंटेशन टाइम इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि एक एक स्लाइड चलनी है और एक एक स्लाइड पे एक पैरा लिखा, अगली पे अगला पैरा लिखा, उसे डिस्कस करते करते करते। नॉट टॉकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नॉट टॉकिंग जो होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। प्रीव्यूइंग एंड एडिटिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ पे क्योंकि स्लाइड एक दफ़ा तैयार हो जाती है, फिर उसे प्रीव्यू करना और इसके एडिट करना थोड़ा मुश्किल है। अब इसके हेल्पफुल पॉइंट क्या हैं कि अरेंज एंड प्लेस योर स्लाइड इन द स्लाइड ट्रे एंड चेक टू सी दैट दे आर इन द प्रॉपर ऑर्डर। स्लाइड को ऑर्डर पे लगाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि स्लाइड जो चलेगी, वन स्लाइड के बाद फिर दूसरी चलती है, दूसरी के बाद तीसरी चलनी होती है, तो ये जो है आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी जिसके ऊपर स्लाइड चलनी है और किस तरह से स्लाइड्स को आगे लेके चलना है। बी यूज़ द लाइट आर प्रॉपरली एडजस्टेड, इसके लिए भी लाइट प्रॉपरली एडजस्ट होनी चाहिए। ट्राई टू कीप इनफ लाइट सो दैट यू कैन मेंटेन सम आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखना है आपने। यूज अ लेजर पॉइंट, यहाँ पे भी लेजर पॉइंट की ज़रूरत है। उसके बाद है नंबर द स्लाइड इन केस दे डू स्पिल, ठीक, मेक श्योर द स्लाइड्स आर इन फोकस बिफोर योर स्टार्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि स्लाइड को फोकस रखना है अपने स्टार्ट करने से पहले। इफ़ यू वांट टू डिस्कस अ टॉपिक विदाउट एनी विजुअल चूज अ ब्लैंक स्लाइड, अगर तो आप चाह रहे हैं, प्रेजेंटर हैं, आप लोग रूम में एंटर हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि आप ऑडियंस से कोई टॉपिक डिस्कस करें, कोई इंट्रो दें, तो आपने उस वक्त तक एक ब्लैंक जो है, खाली स्लाइड जो है वो अपने प्रोजेक्टर पे चलाई रखनी है। ये ना हो कि आपकी स्लाइड का टॉपिक पीछे लगा हो, ऑडियंस उसको पढ़ रहे हो, आप कोई बात कर रहे हो, तो ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। तो आपको उस वक्त खाली स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड का रखना है अपने प्रोजेक्टर के ऊपर। फेस द ऑडियंस एट ऑल टाइम्स, सारे वक्त में आपने ऑडियंस को भी देखते रहना है। इफ पॉसिबल वेरी द प्रेजेंटेशन विद एन अदर एक्टिविटी सो दैट यू कैन टर्न द लाइट ऑन। वही बात, कुछ चीज़ें जो हैं वो इन तीनों में सेम है, ठीक है, थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है कुछ पॉइंट्स के अंदर, अदरवाइज जो सारी तरीके हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है सारी का जो लिंक हो रहा है वो प्रोजेक्टर के ऊपर हो रहा है, तो डिफरेंट मेथड से हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, वीडियो के थ्रू हो रहा है या स्लाइड्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो उससे थोड़े बहुत चेंजिंग है। बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वही मेरी बात ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो मेरा ख्याल है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। मैं इसलिए आपको एक एक बात जो है वो खोल के समझाती हूँ, कुछ एग्जांपल करती हूँ। मेरे लेक्चर थोड़े लंबे भी हो जाते हैं, मैं खुद भी देखती हूँ कि लेक्चर तो काफ़ी लंबे हो गए, मैंने हालांकि बड़े शॉर्ट करने की कोशिश की है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको टर्म्स के साथ कॉन्सेप्ट दे दूँ, ताकि जैसे ही टर्म्स आपके जहन में आए तो कंसेप्ट फ़ौरन से पहले आपके जहन में क्लिक कर जाए।